तो हमारी रिक्वायरमेंट ये थी, जो हमने एक यूज केस सोचा कि हमें मिलके उस यूज केस को करना चाहिए ताकि हमारी ग्रिप जो है वो कंडीशंस के ऊपर और इसकी जो ओवरऑल फ्लो है उसके ऊपर ज़्यादा बेहतर तरीके से बने। तो जो टैकेक्स का फ्लो है, अगर उस फ्लो को हम अपनी इस पिक्चर से एक दफ़ा फिर रिकंसाइल करना चाहें तो वो ये है कि जब भी आपका नैड 49 पोर्ट के ऊपर हिट करता है, नैड की जब भी रिक्वेस्ट टैकेक्स के जरिए आएगी, सो ऑब्वियसली हम जो पीएसएन है उसकी पोर्ट नंबर 49 से उसमें दाखिल होंगे, विच इज अ लिसनर फॉर टैकेक्स। अब जब हम इस पोर्ट से इसमें दाखिल होंगे तो आगे ऑब्वियसली क्योंकि हम टैकेक्स के जरिए आ रहे हैं तो हमें ले आया जाएगा इस जगह पे। हमें सेलेक्ट करनी होगी पॉलिसी सेट। वो कई सारे बने हो सकते हैं, 1 2 3। दिस आउटर बॉक्स इज बेसिकली अ पॉलिसी सेट एंड पॉलिसी सेट ऑफ टाइप डिवाइस एडमिन। ये डिवाइस एडमिन टाइप के पॉलिसी सेट के सेक्शन में इंटरनली आपकी हिट आ जाती है। वहां पे काफी सारी पॉलिसीज पड़ी हो सकती हैं, पॉलिसी सेट पड़े हो सकते हैं। तो उनमें एक तो डिफॉल्ट एग्जिस्ट करता ही है जो हम एंड पे देख रहे हैं डार्क कलर से, उसके ऊपर हम बना सकते हैं अपने कस्टमाइज्ड, और ये एक सीक्वेंस के अंदर जो हैं ये वर्क करते हैं। कैन यू नॉट सी द स्लाइड? मैं स्लाइड पर ही लिख रहा हूँ। यू कैन नॉट सी द स्लाइड, स्ट्रेंज। Can you see it now? Okay. अच्छा, तो कह मैं ये रहा था कि टैकेक्स का जो फ्लो है, टैकेक्स का जो फ्लो है, that is when NAD tries to consult your PSN on port 49, internally the request is handed over to the device admin policy set area, which is a parser for TACACS requests. There you may have multiple policy sets in place, and the order of that policy set creation matters. So सबसे पहले जो नंबर 1 पे पॉलिसी सेट होगा उसकी कंडीशन मैच की जाएगी और उसके अलाउड प्रोटोकॉल्स की लिस्ट को मैच किया जाएगा। तो अगर टैकेक्स के जरिए आपने जो रिक्वेस्ट सेंड की है वो आपने ASCII सेंड की है, या आपने पैप यूज किया है, या आपने चैप यूज किया है, इनमें से कोई भी चीज आपने अगर अलाउड प्रोटोकॉल में अलाउ की हुई है तो आपका पॉलिसी सेट अलाउड प्रोटोकॉल्स के हवाले से तो एलिजिबल हो जाएगा। उसके बाद ये जो कंडीशन है ये बहुत मैनी फेज है, इस कंडीशन का मैच होना जरूरी है। ओनली देन योर पॉलिसी सेट इज इन्वोक्ड। तो पॉलिसी सेट की जो मास्टर कंडीशन है उसको यहाँ पर हमने कंडीशन ए का नाम दे दिया। इफ कंडीशन ए results in a perfect match, then you enter into a policy set. तो पॉलिसी सेट में जो पहली चीज है वो फिर आप उसकी ऑथेंटिकेशन पॉलिसी में चले जाते हैं। ऑथेंटिकेशन पॉलिसी का जो सेक्शन है किसी भी पॉलिसी सेट का, उसके अंदर फिर कई सारे रूल्स हो सकते हैं। सो दिस इज रूल 1, रूल 2, रूल 3। देयर इज ऑलवेज अ डिफॉल्ट रूल, और हर ऑथेंटिकेशन रूल की भी एक कंडीशन है जो आपको मैच करनी है। सो हमने इसको कंडीशन सी का नाम दे दिया, ऑथ सी के तवसत से। सो कंडीशन सी मैच करेगी तो आपका ऑथेंटिकेशन रूल मैच कर जाएगा, जिसका काम इवेंचुअली आपको किसी आईडी स्टोर से ऑथेंटिकेट कराना है। फिर वो आप किसी क्राइटेरिया के बेस के ऊपर कह सकते हैं कि वो कौन सा आईडी स्टोर है जहां से ऑथेंटिकेट कराना है।
अगर आपकी ऑथेंटिकेशन पास हो जाती है तो फिर कंट्रोल जो है वो ट्रांसफर हो जाता है आगे और ऑथराइजेशन पॉलिसी को हंट करना शुरू कर दिया जाता है। इसकी हंटिंग के दौरान भी मल्टीपल ऑथराइजेशन रूल्स बने हो सकते हैं, 1 2 3, देयर इज ऑलवेज अ डिफॉल्ट वन। और ऑथराइजेशन रूल की भी अपनी एक कंडीशन है जिसको हम कंडीशन जी बोल देते हैं। सो जी कंडीशन मैच होगी अगेंस्ट योर ऑथेंटिकेशन, तो उस कंडीशन के एवज जो भी कमांड सेट है और जो भी प्रोफाइल है वो आपको उसके मुताबिक उस नैड के अंदर लॉगिन होने की परमिशंस दे दी जाएंगी। रिमेंबर वी आर टॉकिंग अबाउट मैनेजमेंट प्लेन, तो ऑब्वियसली आप नैड में लॉगिन होना चाह रहे हैं, इसलिए आप ऑल द वे आइस में आए हैं। तो ये हमारा एक ओवरऑल फ्लो है। अच्छा, हमने इस फ्लो में एक यूज केस बनाया कि वी वांट अ यूजर ए एंड अ यूजर ओ, और हम यूजर ए चाहते हैं कि वो लाहौर के और कराची के नैड्स में लॉगिन हो सके, whereas user O should only be able to log in लाहौर के नैड्स। ये हमारी एक रिक्वायरमेंट थी। इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हमने अपना एक लॉजिक बनाया। वो लॉजिक कुछ इस तरह से था कि हमारी जो ए कंडीशन थी, ए कंडीशन, रिमेंबर ए कंडीशन ये आउटर कंडीशन है जिसने हमारे पॉलिसी सेट को मैच कराना है। ए कंडीशन में हमने ये बोला कि नेटवर्क एक्सेस प्रोटोकॉल, यानी नैड जिस प्रोटोकॉल के जरिए आया है आइस को कंसल्ट करने, वो प्रोटोकॉल इक्वल होना चाहिए टैकएक्स के। अगर ऐसा है तो पॉलिसी सेट काबिले इस्तेमाल है और ये इन्वोक हो जाएगा। तो हमारी जो कंडीशन ए थी दैट वाज चेकिंग कि नेटवर्क एक्सेस प्रोटोकॉल इज इक्वल्स टू टैकएक्स, एंड ऑब्वियसली नैट जब भी हिट कर रहा है आइस को और ओवर टैकएक्स कर रहा है, तो ये जो कंडीशन हमने बनाई है बड़ी ब्रॉड कंडीशन है, तो मैच हो ही जाएगी। सो इस कंडीशन के मैच होने पर हमारा पॉलिसी सेट टैकएक्स डिवाइस एडमिन पॉलिसी सेट जो है वो ओवरराइड कर जाता है और इन्वोक हो जाता है डिफॉल्ट के ऊपर। इससे आगे अगर कोई भी पॉलिसी सेट बना हुआ है तो उसकी बारी फिर नहीं आती। डिवाइस एडमिन पॉलिसी सेट में दाखिल होने के बाद ऑथेंटिकेशन पॉलिसी आ जाती है। हमने ऑथेंटिकेशन पॉलिसी में अपना कोई रूल नहीं बनाया, हमने डिफॉल्ट कंडीशन यूज की थी। वी डिड नॉट गो फॉर एनी कस्टम थिंगी, हमने डिफॉल्ट ही यूज किया रूल ऑथेंटिकेशन के हवाले से। और आपको पता है डिफॉल्ट रूल जो है वो ऑल यूजर आईडी स्टोर्स को रेफर कर रहा होता है, और ऑल यूजर आईडी स्टोर में पहले इंटरनल यूजर देखे जाते हैं और उसके बाद एडी भी कंसिडर कर ली जाती है।